हमें एक छोटे से बच्चे से सीखने की आवश्यकता है, जो स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा होता है, क्योंकि उसे भी चिंता होती है कि उसे पता होता है कि मैं पढ़ने में कमजोर हूँ। अगर नकल पढ़ने में कमजोर हूँ, नकल करके पास नहीं होऊंगा तो आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। सम्मानित साथियों, आज 10-11 साल हो गया महामहिम डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी नकल करा रहे हैं, लेकिन निषाद समाज की 578 जातियां नकल भी नहीं कर पा रही हैं। नकल करना चाहिए हमें दलित समाज के बहनों का, नकल करना चाहिए दलित समाज के भाइयों का, नकल करना चाहिए यादव जी के लोगों का, पंडित जी ठाकुर जी के लोगों का। कि कैसी व्यवस्था में वह रह रहे हैं? क्या आप लोगों से ज्यादा हाथ पैर उनके पास है क्या? बोलिए, आपसे ज्यादा है? आपसे ज्यादा आंख और कान है? आपसे ज्यादा हाथ और पैर है? कि आपसे ज्यादा खोपड़ी है? एक ही खोपड़ी उनके पास भी है कि नहीं है? लेकिन आज वह कैसी व्यवस्था में रह रहे हैं और आप कैसी व्यवस्था में रह रहे हैं? कभी सोचा आप लोगों ने? सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए? सोचना चाहिए। आज तक कोई अगुआ नहीं बताने आया था। इस देश को आजाद हुए 80 साल होने जा रहा है, 79 साल हो गया। इस देश को आजाद कराने वाले मछुआ समाज के 578 जातियां कहते हैं, उस लड़ाई में एक नारा था, जिसकी जितनी संख्या बारी इस देश को आजाद कराने के लिए लड़ाई में उसकी उतनी भागीदारी, और आजाद होने के बाद जितनी सरकारी योजनाएं कानून में बनेंगी उसकी जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। सम्मानित साथियों, जिसकी संख्या सबसे ज्यादा है वो लड़ाई में सबसे ज्यादा भागीदारी लिया था कि नहीं लिया था? लिया था कि नहीं लिया था? 3% वाले सबसे ज्यादा भागीदारी लिए होंगे? बोलिए, 5% वाले लिए होंगे? सबसे ज्यादा भागीदारी 18.कुछ% वाले लिए होंगे कि नहीं भैया? तो खून सबसे ज्यादा किसका बहा था भैया? किसका बहा था? इस देश को आजाद कराने के लिए लड़ाई जब 578 जातियां 18.कुछ% है, तो लड़ाई में सबसे ज्यादा इनका खून बहा था कि नहीं बहा था? लेकिन इस देश को आजाद होने के बाद क्या किसी सरकारी योजना में आपको हिस्सेदारी मिली? मिली क्या? मिलनी चाहिए थी कि नहीं मिलनी चाहिए थी? तो मांग लीजिए, मांगने से मिल जाए तो नहीं मिलेगा। मांगने से मिल जाएगा क्या? मांगने से नहीं मिलेगा भैया। यह देश कब आजाद हुआ? 1947 में। कब हुआ आजाद? पूरी तरह से आजादी कब मिली? 1950 में। आप लोग बोल नहीं पा रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे भैया? बोले जय निषाद राज। और संविधान कब लिखा गया? 1950 में। कब लिखा गया? और पहली बार वोट कब पड़ा? 1952 में। पहले प्रजातंत्र था, पहले प्रजातंत्र था। देश को आजाद होने के बाद लागू हुआ कि अब पहले रानी के पेट से राजा पैदा होता था। तय हुआ कि अब रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, अब लोहे की पेटी यानी कि ईवीएम की मशीन यानी कि जनता के वोट से राजा पैदा होगा। जिसे जनता चुनेगी वह इस प्रदेश का राजा यानी कि मुख्यमंत्री बनेगा। जिसे जनता चुनेगी, ज्यादा वोट देगी, वह इस देश का राजा यानी कि प्रधानमंत्री बनेगा। तो सम्मानित साथियों, 1952 में जब पहली बार वोट पड़ा तो राजा कौन बने भैया? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन बने भैया? और इस उत्तर प्रदेश के राजा यानी कि मुख्यमंत्री बने पंडित गोविंद बल्लभ पंत। तो कहते हैं, जिस समाज का राजा होता है वह समाज ताजा होता है, और जिसका दल होता है उसी का बल होता है, उसी के समस्या का हल होता है। जिसका दल नहीं, उसका बल नहीं, उसके समस्या का कोई हल नहीं। गलत कह रहे हैं क्या? गलत कह रहे हैं? दल में हमारी कमी नहीं है। दल मतलब संख्या, दल मतलब संख्या होती है कि नहीं होती है? बल इसलिए नहीं है क्योंकि हम आपस में बटे हैं।
राजनीति से छटे हैं कि नहीं छटे हैं? सम्मानित साथियों, शर्म आनी चाहिए। रात दिन नींद नहीं आती है। 60 साल की उम्र में निषाद समाज के 578 जातियों के गरीबों के मसीहा कहे जाने वाले 60 साल की उम्र के व्यक्ति महामना माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी रात दिन सोते नहीं हैं। क्या अपने लिए काम कर रहे हैं? ये कुर्सी नहीं भर पाई, आप लोगों के लिए गांव गांव जा करके बुलाना पड़ता है कि चल के माननीय जी के विचारधारा को सुनिए। माननीय विचारधारा सुनने के लिए यहाँ बुलाते हैं कि कुछ आपसे मांगते भी हैं? कुछ मांगते हैं आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के लिए, काम के लिए। क्योंकि रात दिन नींद नहीं आती है, रोवा कांप जाता है सोच करके कि अभी तो हमारे समाज के 578 जातियां जो है, केवट मल्ला बिंद कश्यप, सबका नाम नहीं ले पाएंगे। 578 जातियां जो है, अगर ये दिल्ली मुंबई मजबूरी में मजदूरी करने न जाए तो बच्चों के मुंह झूठ भी नहीं लगेगा। गलत कह रहे हैं क्या? एक माँ 9 महीने अपने कोख में अपने खून पसीने को सींचती है, मौत के मुंह में जाके एक जिंदगी देती है, और जब बेटा पैदा होता है तो मेरा राजा बेटा पैदा हुआ है। राजा बेटा कह के माता पिता उसको पालन पोषण करते हैं 18 साल तक। 18 साल का जैसे नहीं हुआ, दिल्ली मुंबई काला पानी पीने के लिए मजदूरी करने भेजते हैं कि नहीं भेजते भैया? भेजते हैं कि नहीं भेजते हैं? वहाँ जाता है क्या कलम चलाने जाता है? एसी में बैठ के कलम चलाने जाता है? वहाँ पे जाता है अपने से शरीर से ज्यादा वजन का या तो लोहा उठाएगा, या तो पत्थर उठाएगा, या तो चिड़िया के तरह लटक के 10 मंजिले के बिल्डिंग में पेंट पॉलिश पोतेगा। सही है कि नहीं सही है? तो दिन भर अपने शरीर को बेच देता है। मुंबई में मैंने अपने आंख से देखा है, जैसे जानवर का मार्केट लगता है, जानवर बिकते हैं, भैंस गाय बिकती है, उसी तरह से हमारे निषाद समाज के लोग 578 जातियां जाके मुंबई में अपना बाजार लगाते हैं। हमारे बीच रामजोर राजभर अपने साथियों के साथ आए, एक बार इनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे साथियों। बोले जय निषाद राज, जय निषाद राज। जानवर के तरह अपने शरीर को ही बाजार में खड़े रहते हैं। एक आदमी का बाजार लगता है मुंबई दिल्ली में, नाका लगता है, वही खड़े होते हैं। आता है सेठ, वही खड़े रहते हैं। सेठ से कहते हैं ले चलो भैया, कहते हैं कितने में चले हुए? 500 में चलोगे? 400 में चलोगे? कहते नहीं भैया ले चलो। डबल काम करते हैं तो 800 700 पा जाते हैं, 500 पा जाते हैं। नहीं तो 6 घंटे 8 घंटे के लिए अपने शरीर को बेचते हैं, जानवर की तरह मजदूरी करते हैं, और दिन भर शरीर जो है थकान से चूर रहता है। तो 500 पाते हैं शाम को, तो वहाँ क्या पत्नी मिलती है खाना बना के देने के लिए? बाहर मिलती है पानी देने के लिए? माँ मिलती है हाल चाल पूछने के लिए, बेटा कैसे हो? वहाँ जाते हैं, शरीर थकान से चूर चूर रहता है तो 2 बोतल मार देते हैं खरीद के। गलत कह रहे बताइए? आज ये कुर्सी नहीं भर पाए आप लोग। कोई आज तक 80 साल होने जा रहा है इस देश को आजाद हुए, कोई आज तक बताने आया था कि आपका हक हिस्सा अधिकार कैसे मिलेगा? अगर कोई बता रहा है तो आप लोग अपने अपने साथ अपने कम से कम रिश्तेदारों को लाए होते, तभी ये भर गया होता। ये भर गया, बहुत होगा तो 200, 250, 300 सीट होगा, इससे ज्यादा तो नहीं होगा ना। यही 9 अक्टूबर को माननीय काशीराम का जन्मदिन था। लखनऊ में बहन जी मनाई थी, किसी को बुलाई नहीं थी, कोई सवारी कोई साधन नहीं दी थी, लेकिन उनके लोग वहाँ एक सरसों गिराने भर के लिए, आप लोग टीवी में देखे होंगे, सरसों गिराने भर के लिए जगह नहीं था। बच्चे पहुंच गए थे अपनी बहन का दर्शन करने के लिए।
अपने नेता को देखने के लिए, अपने नेता का विचारधारा सुनने के लिए। और हमारे लोग अभी मत सुधरिए, नहीं सुधरिए। निषाद पार्टी के अगुआ की बात मत मानिए। निषाद पार्टी के पदाधिकारी जो दिन रात चल के काम कर रहे हैं ना, मत मानिए। भाड़े के पहलवान बनिए, अखाड़े के मत बनिए। आने वाले समय में अभी आप लोग जो शरीर को अपने बेच के 400-500 पा जा रहे हो ना, आने वाले समय में आपकी जो बेटी बेटा है वह भी नहीं पाएंगे, नहीं पाएंगे। क्योंकि आने वाले समय में मजदूरी भी नहीं मिलेगा करने को। आने वाले समय में हर काम मशीन करेगी, हर काम मशीन करेगी। पहले खेत हाथ से काटा जाता था, अब मशीन काट रहा है भैया कि नहीं काट रहा है? तो दलित समाज को तो मजदूरी करने की जरूरत नहीं है क्या? दलित समाज को मजदूरी करने की जरूरत है? यादव जी को मजदूरी करने की जरूरत है? पंडित जी ठाकुर जी को मजदूरी करने की जरूरत है? मजदूरी कौन कर रहा है भैया? निषाद समाज के 75 जातियां। गलत क्या गलत बताइए। आप सबके बीच में निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, गरीबों के मसीहा, महामना माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी का आगमन हो चुका है। हम चाहेंगे कि आप लोग खड़े होकर महामना माननीय जी का अपने तालियों से उद्बोधन करें। तालियां तब तक बजाते रहें जब तक महामना माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी आप सबके बीच में आ जाए। बोले महामना माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जिंदाबाद, महामना माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जिंदाबाद, महामना माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जिंदाबाद, गरीबों के निषाद डॉक्टर संजय कुमार निषाद जिंदाबाद। गरीबों के मसीहा आए हैं, गरीबों के मसीहा आए हैं। एक बार तेज आवाज में बोलिए जय निषाद राज। साथियों, जिस बेसब्री से हम लोगों को मानवर साहब का इंतजार था, आप लोगों के बीच में उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय यशस्वी कैबिनेट मंत्री, निषाद समाज के मसीहा माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी का आगमन हो चुका है। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए। निषाद पार्टी जिंदाबाद, माननीय मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद जिंदाबाद। साथियों, हम लोगों के बीच में निषाद पार्टी के कैबिनेट मंत्री माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी का आगमन हो चुका है। जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए। आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। साथियों, हम लोगों के बीच में माननीय मंत्री जी का आगमन हो चुका है। साथियों, कार्यक्रम को शुरू करने से पहले माननीय मंत्री जी का माल्यार्पण कर स्वागत किया जाएगा। जो स्पीकर साथी को बुलाया जाएगा, आप सभी लोग बारी बारी से आकर माननीय मंत्री जी का स्वागत करेंगे। निषाद पार्टी की राष्ट्रीय सचिव महिला मोर्चा माननीय जनक नंदिनी निषाद जी, महिला आयोग की सदस्य, आप माननीय मंत्री जी को पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करेंगे। साथ में निषाद पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष महेंद्र निषाद जी, आप भी माननीय मंत्री जी को माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे। निषाद पार्टी जिला अध्यक्ष बड़े भाई अशोक निषाद जी, आप भी माननीय मंत्री जी का माल्या पहनाकर स्वागत करेंगे। कप्तानगंज ब्लॉक प्रमुख भोला निषाद जी, माननीय मंत्री जी का माल्या पहनाकर स्वागत करेंगे। रामेश्वर राजभर राम सूरत एनएलसी जी के प्रतिनिधि हैं, आप माननीय मंत्री जी का माला पहनाकर स्वागत करेंगे। अजय कुमार निषाद
निषाद जी आरएनपी अध्यक्ष, आप भी माला पहनाकर स्वागत करेंगे। ज्ञान प्रकाश निषाद जी मंडल उपाध्यक्ष, आप भी स्वागत करेंगे। ब्रजमोहन निषाद जी जिला सचिव, यमुना निषाद जी, मिथिलेश निषाद जी, विनोद निषाद जी, अनिल प्रधान जी, धर्मराज निषाद जी युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष, आप भी माननीय मंत्री जी का स्वागत माला पहनाकर स्वागत करेंगे। संदीप निषाद जी संगठन अध्यक्ष, रमेश चंद्र निषाद जी, चंद्र प्रकाश निषाद जी, सुशील कुमार निषाद जी, आप भी माननीय मंत्री जी का माला पहनाकर स्वागत करेंगे। माधुरी निषाद जी, हरीश साहनी जी, प्रदीप निषाद जी, भाजपा के जिला संयोजक, आप भी माननीय मंत्री जी का माला पहनाकर स्वागत करेंगे। जयदीप निषाद जी, आप भी माननीय मंत्री जी का माला पहनाकर स्वागत करेंगे। साथियों, आप सभी लोग, प्रदीप निषाद जी रुधौली, आप भी माननीय मंत्री जी का माला पहनाकर स्वागत करेंगे। साथियों, जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए। आप लोगों के बीच में उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मंत्री निषाद समाज के मसीहा का ये स्वागत हो रहा है। साथियों, जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट होना चाहिए साथियों, ताकि ये पता चलना चाहिए कि हाँ, हमारा मसीहा हमारे बीच में आया है। हम लोगों को अपने जोरदार तालियों से स्वागत करना चाहिए। संतोष निषाद जी, हरीश साहनी जी, आप सभी लोग माननीय मंत्री जी का माला पहनाकर स्वागत करेंगे। मनीषा निषाद जी, आप भी माननीय मंत्री जी का माला पहनाकर स्वागत करेंगे। सुमन गौतम जी, आप भी माननीय मंत्री जी को कुछ गुच्छे देकर करेंगे। अनिल राजभर जी, आप माननीय मंत्री जी को माला पहनाकर स्वागत करेंगे। रामू निषाद जी, जिला उपाध्यक्ष, आप माननीय मंत्री जी का माला पहनाकर स्वागत करेंगे। पार्टी को खत्म करना है, क्या करना होगा? पद बोलने में नहीं आ रहा है। दूसरे बिरादरी पद बोलोगे, अपने बिरादरी के पदाधिकारियों पद बोलने में शर्म आती है? सत्यानाश करो सब। मेहनत कर रात दिन 10 साल से 14 साल, पद मिल गया तो अहंकार भर गया तुम लोग। बोलो, मैंने सख्त निर्देश किया था फोन करके कि जितने भी पदाधिकारी होंगे पद के नाम सहित बोलना है। क्यों तुमने माइक दे दिया दूसरे को? उठा फेंक, दिमाग से जाए। पार्टी है, कार्यकर्ता 24 घंटे काम करते हैं, नौकर नहीं है।